हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज जो है हम पढ़ने वाले हैं स्पीड। अभी तक जो कॉम्पिटिटिव सीरीज चल रहा था, कॉम्पिटिटिव सीरीज में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और आज जो है वो हम पढ़ेंगे स्पीड अर्थात चाल। तो ये जो लेक्चर है चाल का यानी कि स्पीड का, तो इस लेक्चर को देखने से पहले सबसे पहले तो आप इसके पहले जो दो जो लेक्चर यानी कि वीडियो लेक्चर जो अपलोड हो रखी है आप उसे पहले जाकर देख लें। इसके बाद ये थर्ड लेक्चर देखें, क्योंकि उसके बाद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये सारा लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, है ना, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप डाउट भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो स्पीड जो है वो हम स्पीड पढ़ने भी वाले हैं, और वीडियो में है जो हम स्पीड को भी बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्पीड। गाइस, अगर स्पीड की हम बात करें तो स्पीड कहने की जनरली ये जो है ये हमारा डेली लाइफ में यूज होता है। नहीं, आप जा रहे हो तो कितने स्पीड से चल रहे हो, आप बाइक चला रहे हो कितने स्पीड से चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो तो कितने स्पीड से चला रहे हो, है ना। ये सारा मैटर करता है कि आप कोई भी चीज़ कितने स्पीड से चला रहे हो। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या है ना, वगैरह वगैरह। एक तो कहने का मतलब कि स्पीड जो है वो हमारे डेली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ना। तो आज हम उसी स्पीड के बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने पहले से कुछ थोड़ी बहुत मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ स्पीड की बात करें कि स्पीड की डिफिनीशन क्या होती है। क्या है डिफिनीशन ऑफ स्पीड? तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम और रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या बच्चों? तो स्पीड का जो डिफिनीशन है, तो क्या बच्चों कि स्पीड का जो डिफिनीशन है वो क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम और रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हिंदी में क्या है? हिंदी में स्पीड को क्या बोलते हैं? तो चाल बोलते हैं। तो चाल का परिभाषा क्या है कि समय के साथ स्थान में परिवर्तन की दर, समय के साथ स्थान में परिवर्तन की दर या कुल दूरी या कुल दूरी एवं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एवं कुल समय की अनुपात को चाल कहते हैं। यानी कि चाल किसे कहेंगे? तो आप जितनी टोटल मार्ग चल रहे हैं, जितनी आप टोटल रास्ता चल रहे हैं, और उस रास्ते को चलने में आपको जितना समय लग रहा है, उस दूरी को, उस रास्ते की माप को उसके और समय से जब विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? चाल मिल जाएगा। और यहां से स्पीड का यानी कि चाल का फॉर्मूला क्या बन जाता है? तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल। यानी कि चाल का यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा बच्चों कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ये क्या हो गया? तो ये हो गया चाल। अब बात करते हैं कि चाल जो है वो कौन सी राशि है, यानी कि यह स्पीड जो है वो कौन सी राशि है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों चाल जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अर्थात चाल जो है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब कि जिस तरह से डिस्टेंस जो था वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर पा रहा था, उसी तरह से ये जो स्पीड जो है ये भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि जिस तरह से दूरी जो थी वो दिशा के ऊपर निर्भर नहीं थी, उसी तरह से चाल जो है वो भी दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करती है। और इसलिए चाल जो है वो क्या है? वो अदिश राशि है। क्लियर बच्चों? अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की।
यानी कि मात्रक की। तो अगर हम चाल की मात्रक यानी कि स्पीड की यूनिट की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो दूरी का मात्रक तो आपको पता है कि क्या होता है, मीटर होता है, एम फॉर मीटर, बटा में क्या है, कुल समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है सेकेंड। और यहां से क्या बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड। और इसीलिए हम कहते हैं कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं चाल की बीमा की। देखिए क्या है ना कि मात्रक बीमा बहुत सारे होते हैं, फिजिक्स में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारा भौतिक राशि है। तो आप यार कितने भौतिक राशि के मात्रक और बीमा निकाल याद करके रखेंगे, आप कितने फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन आप रटेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो निकालने का जो मेन रूल है, जो मेन तरीका है, आप उसे ही समझ लीजिए, तो फिर रटने की जरूरत ही क्या है। तो मैं क्या कहता हूं कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी भी भौतिक राशि हैं, अगर आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया कि हमें पता था कि चाल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। और हमें पता है कि जब दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। मैंने यहां से निकाल लिया मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, बीमा निकालना है। अब बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब बताइए कि दूरी का बीमा क्या होता है, तो दूरी का बीमा होता है एल, मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। समय का बीमा क्या होता है, तो समय का बीमा होता है कैपिटल टी, तो यहां से आ जाएगा एल, टी जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी टी के पावर -1। बस कहानी खत्म हो गया। किसका बीमा निकल गया, चाल का, यानी कि स्पीड का। स्पीड का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एम इसमें नहीं है तो एम जीरो, एल वन, एल है तो एल वन, टी के पावर -1। और यही तो हो गया, यही तो बीमा होता है किसका, तो स्पीड का। यानी कि चाल का बीमा निकल गया एम टू द पावर जीरो, एल वन टी इनवर्स। क्लियर। तो ये हो गई चाल का डिफिनीशन, ये हो गई चाल की फॉर्मूला, ये हो गई चाल की मात्रक, ये हो गई चाल की बीमा। मतलब ये हो गया स्पीड का डिफिनीशन, ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला, ये हो गया स्पीड का यूनिट, ये हो गया स्पीड का डायमेंशन। क्लियर। यहां तक सब क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब बात करते हैं कि चाल के बारे में मुख्य मुख्य बातें करेंगे, है ना, मुख्य मुख्य बातें। चलिए आइए। बच्चों अगर चाल की बात करें तो चाल को हम चार तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, चार तरीके से, ऐसे कैसे, हाँ जी हाँ, चार तरीके से। देखिए चाल को हम कुल मिला के चार तरीके से पढ़ेंगे, ये लीजिए। कौन कौन सा, तो पहला हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड को हम चार तरीके से पढ़ेंगे। पहला यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा क्या होता है, पहला दूसरा, और तीसरा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और चौथा है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की हिंदी होती है समान चाल, समान चाल, या फिर इसको कहते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं समान गति भी कहा जाता है, या फिर इसको कहते हैं हम बच्चों समान गति। उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म की हिंदी होती है असमान चाल, असमान चाल, या फिर असमान गति। ठीक है। तीसरा क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की हिंदी होती है बच्चों औसत चाल, औसत चाल, जिसको हम कहते हैं औसत गति।
यानी कि सब में गति लगाते चलेंगे। क्या करेंगे? सब में गति लगाते चलेंगे, है ना, गति क्षति, तो सब में बच्चों गति लगाते चलेंगे। चौथा क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि तात्क्षणिक चाल। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग इसमें कौन सा है? सबसे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि तात्क्षणिक चाल। इंटरेस्टिंग तो सब है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि तात्क्षणिक चाल। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिर पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म, इसके बाद फिर पढ़ेंगे एवरेज, इसके बाद फिर पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। तो आज की वीडियो लेक्चर में जितना हो पाएगा उतना हम खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर जो अमाउंट जो बचा हुआ रह जाएगा चाल का, यानी कि स्पीड का, वो क्या करेंगे तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो चलिए जल्दी से इसको मिटाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए अब हेडिंग लगाइए बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या था पहला? क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का हिंदी क्या होता है? तो वो होता है समान चाल। समान चाल किसे कहते हैं, या फिर समान गति किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन कहा जाता है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड की कि व्हेन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल, when a particle or object travel equal distance in equal interval of time is called यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में कि जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह समान चाल या समान गति कहलाती है। क्या कहलाती है? समान गति। समान गति या समान चाल कब कहलाएगी? तो जब कोई कण, कोई पिंड, कोई वस्तु जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो क्या कहलाएगी? समान चाल कहलाएगी। इंग्लिश में कि व्हेन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई रोड है, रोड है, ये क्या है? ये कोई रोड है, यानी कि सड़क है। सीधी सड़क बनना यार स्लोप क्यों होता है? ये लो, ठीक है। अब इस सड़क पे एक चल रहा है मर्सिडीज बेंज यू, अच्छा लैम्बोर्गिनी, चलो ये लो, ठीक है। इसको यहां से यहां तक मान लीजिए कि चला है 4 मीटर, फिर यहां से यहां चला है बच्चों 4 मीटर, फिर यहां से यहां चला है 4 मीटर, और फिर यूं आगे यहां भी चला है कितना? 4 मीटर। मान लेते हैं कि ये पहला 4 मीटर चलने में इसको समय लगा 2 सेकेंड, दूसरा भी इसको चलने में कितना समय लगा? 2 सेकेंड, तीसरा 4 मीटर चलने में भी इसे कितना समय लगा? 2 सेकेंड, चौथा 4 मीटर चलने में भी इसे समय लगा 2 सेकेंड। अब यहां पर देखें समान समय अंतराल है और समान दूरी भी है। प्रत्येक 2 सेकंड पर वो कितना चल रहा है? 4-4 मीटर चल रहा है, और प्रत्येक 4-4 मीटर में कितना टाइम ले रहा है, यानी कितना टाइम इंटरवल है? तो 2-2 सेकंड का है।
तो इस तरह के चाल को अगर कोई गाड़ी इस तरह से चले तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो गाड़ी जो है वो समान चाल से चल रही है। यानी कि ये जो गाड़ी जो है वो समान चाल से चल रही है, यानी कि इसका जो है गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो गाड़ी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह के स्पीड को हम क्या बोलेंगे? तो इस तरह को स्पीड को हम बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि समान चाल या समान गति। कब? तो जब कोई कण पिंड वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो क्या कहलाती है? समान चाल कहलाती है। यहां तक क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं असमान चाल की। तो मिटाएं इसको, ले लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसकी हिंदी होती है असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल क्या करता है? तो असमान चाल करता है, इसका अपोजिट कर दीजिए। तो कैसे? तो व्हेन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distance in equal interval of time is called non-uniform speed। non-uniform speed हिंदी में क्या लिखेंगे? तो इसी को हम हिंदी में लिखेंगे कि जब कोई कण या पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वह असमान चाल कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर अगर कोई पार्टिकल क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है, तो उसको हम क्या कह देंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह देंगे। यानी कि व्हेन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हिंदी में कि जब कोई कण या पिंड समान समय अंतराल, अभी भी समान समय अंतराल क्या है? समान है, तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है असमान चाल, या फिर क्या कहलाएगी? असमान गति। जैसे मान लीजिए कि ये रोड है, सड़क है कोई, है ना? ये लीजिए, ये कोई सड़क है। अब इस सड़क पर कोई गाड़ी चल रही, ये लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि यहां से यहां तक चलता है 2 मीटर। टाइम कितना लगता है? फिर से वही ले लेते हैं, 2 सेकेंड टाइम। अगला जो है वो डिस्टेंस चल लेता है बच्चों 4 मीटर और टाइम अभी भी लग रहा है 2 सेकेंड। फिर अगर मान लीजिए कि वो डिस्टेंस चल लेता है 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। 3 मीटर कुछ इतना ले ले, हाँ, ये हो गया 3 मीटर, लेकिन टाइम अभी क्या है? 2 सेकेंड ही है। अगला जो डिस्टेंस है वो चल लेता है 5 मीटर, लेकिन टाइम अभी भी क्या है? वही 2 सेकेंड है। तो अब जो है वो क्या हो रहा है कि दूरी जो है वो 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर
दूरी क्या है, जो गाड़ी चल रही है समान समय अंतराल 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, समय अंतराल अभी भी समान है, लेकिन ये जो दूरी जो तय कर रही है, जो गाड़ी जो दूरी तय कर रही है, जो गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। और जब कोई गाड़ी अनइक्वल डिस्टेंस यानी कि असमान दूरी तय करती है समान समय अंतराल में, क्या, तो असमान दूरी तय करती है समान समय अंतराल में, समय अंतराल देखिए 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड क्या है, समान है, तो यह क्या कहलाएगी, असमान कहलाएगी, असमान चाल कहलाएगी। ठीक है, यानी कि और इंग्लिश में कि व्हेन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस 2 मीटर 3 4 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स, ये सब क्या है, ये सब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल unequal distance in equal interval of time is called non-uniform speed, is called non-uniform speed। क्लियर, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो है, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। अब किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड की। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं एवरेज स्पीड की। चलिए हो गया, तो अब एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है बच्चों, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का डिफिनीशन कहा जाता है कि रेशियो ऑफ टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, the ratio of total travel distance to total time interval is called average speed। यहीं पे लिख देते हैं, एवरेज स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड को हिंदी में कहते हैं औसत चाल। औसत चाल का डिफिनेशन हिंदी में क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी एवं तय की गई कुल दूरी एवं कुल समय की अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब देखिए औसत चाल किसे कहते हैं, तो अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम इंटरवल से, यानी कि टोटल टाइम से अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो जो है वो क्या बतलाएगा, तो वो बतलाएगा औसत। औसत कैसे निकालते, वही निकालते ना कि अगर मान लीजिए कि 4 लड़कों का उम्र जो है वो कुछ इस तरह से है कि 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष, कुछ इस तरह से है, तो कैसे निकालते कि 16 जोड़ 17 जोड़ 18 जोड़ 19 जोड़ 20, यानी 5 लड़का होने 1 2 3 4 5, 5 लड़का, और सबको जोड़ के क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना, औसत तो ऐसे ही निकालते हैं। तो यही तो औसत कह रहा है कि कुल दूरी और बटा कुल समय, यही तो एवरेज स्पीड क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड यही तो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला यही तो है, क्या है कि कुल दूरी नाप लीजिए और उसको फिर कुल समय से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए।
तो क्या मिल जाएगा, औसत चाल मिल जाएगा। अरे भाई ये मैटर ही नहीं करता कि गाड़ी समान चाल से चल रही है कि असमान चाल से चल रही है, वो समान चाल से चले या फिर असमान चाल से चले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें औसत से पता मतलब है, और औसत क्या है, तो कुल दूरी, वो समान चाल से चले या असमान से चले, हमें सिर्फ और सिर्फ कुल दूरी से मतलब है और कुल समय से मतलब है। अब वो क्या निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। मान लीजिए कि कोई कार है, ये लीजिए, ये कोई कार है, ठीक है, यहां से यहां तक दूरी चलता है 3 मीटर, समय लेता है 2 सेकेंड। फिर यहां से यहां दूरी चला 6 मीटर, 6 मीटर, समय लिया मान लिया कि 3 सेकेंड। फिर यहां से यहां दूरी चला, फिर चला है 3 मीटर, कितना चला है 3 मीटर, और समय लिया फिर से कितना सेकंड कर दे, चलिए 4 सेकंड। अब ये क्या है, ये असमान चालित होना, अलग अलग दूरी अलग अलग समय। तो अब इसमें हमें उससे मतलब नहीं है कि अलग अलग समय है या क्या है क्या नहीं है, समान चाल असमान चाल से मतलब ही नहीं रह गया। हमें अगर इसमें पूछे कि इस गाड़ी की औसत चाल क्या होगी, तो गाड़ी की औसत चाल क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि इस गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर जोड़ 6 मीटर और जोड़ 3 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स प्लस 4 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 + 6 कितना होता है 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2 + 3 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। तो यहां से 3 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी कि 4/3। तो यहां से आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। समझ में आया, कितना हो जाएगा, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई, औसत चाल समझ में आई, औसत चाल का फॉर्मूला समझ में आया, औसत चाल किस तरह से निकालेंगे समझ में आया, कुल दूरी बटा कुल समय कर लेंगे, हमें मिल जाएगा औसत चाल। एवरेज स्पीड समझ में आया, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेंगे, हमें मिल जाएगा एवरेज स्पीड। क्लियर, चलिए अब इसी के कुछ स्पेशल केसेज है, एवरेज स्पीड के कुछ स्पेशल केस है, और उस स्पेशल केस मतलब वो नहीं जो थाना पुलिस होता है, ये अलग केस है, ठीक है। तो अब उस स्पेशल केस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं मार्कर को इंक पिला देता हूं, क्योंकि देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मार्कर है वो सही से चल नहीं रहा, तो इसको मैं थोड़ा इंक पिला देता हूं, क्योंकि भाई जब आप लोगों को खाना चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो इस मार्कर को भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो इसके लिए इसको इंक तो पिलाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इस मार्कर को हम पहले क्या करते हैं, इंक पिला देते हैं, ताकि अपना काम ये अच्छी तरह से करे, है ना। चलिए अभी मैंने मार्कर को भर पेट इंक पिला दिया, और अब जो है अब पढ़ेंगे मजे से औसत चाल और औसत चाल के कुछ स्पेशल केस। ओह माय गॉड, सब हाथ पे गिर गया काला काला, काले में तो क्या हुआ दिल वाले हैं। चलिए बढ़ाएं इसको, तो चलिए औसत चाल होगी, औसत चाल का कुछ स्पेशल केस देखते हैं। देखिए औसत चाल का जो पहला जो केस है बच्चों, केस वन, केस वन, केस वन यानी कि केस वन यानी कि पहला जो इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, पहला इसका रूल जो है वो देखिए थोड़ा सा, कहता है कि व्हेन पार्टिकल, ये मैं अलग मार्कर में किसी में इंक डाल दिया है क्या, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा चल रहा है। व्हेन पार्टिकल travels
S1 S1 comma S2 comma S3 distance in T1 comma T2 comma T3 time, then average speed इक्वल टू, यानी कि जब कोई कण S1 S2 S3 दूरी T1 T2 T3 समय में तय करती है तो औसत चाल बराबर क्या होगा? औसत चाल बराबर क्या होगा? तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल यानी कि एवीजी एसपी डबल एडी, यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से बताएं इसकी कुल दूरी क्या हो जाएगी? जब कोई कण S1 S2 S3 S4 इसी तरह से अगर दूरी तय करते चले, T1 T2 T3 T4 T5 इस तरह से समय में तय करते चलती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? यानी कि अगर कोई पार्टिकल्स S1 S2 S3 डिस्टेंस T1 T2 T3 T4 इस तरह से समय इंटरवल में अगर तय करती है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड हो जाएगी बच्चों AVG एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सोन डॉट 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 अपॉन टोटल टाइम, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और यही बन गया फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन गया? तो औसत चाल का। अरे सर बतिया तो वही ना कह रहे हैं सर, अभी कुछ देर पहले ही तो ये बताए थे, घुमा फिरा के फिर वहीं से ले आए। अरे नहीं भैया, घुमा फिरा के नहीं लाए हैं, फिर से देखिए, अब की जो दूसरा केस बताएंगे उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एवरेज स्पीड S1 प्लस S2। अगर कोई पार्टिकल S1 S2 S3 डिस्टेंस T1 T2 T3 समय में तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड डॉट 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 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाएगी वहां तक। यानी कि अगर कोई पार्टिकल्स है, पहला चलता है 2 मीटर, चलता है 3 सेकेंड में, फिर चलता है 4 मीटर, ये चलता है, ये भी चल ही देता है 3 सेकेंड में, फिर चलता है वो मान लेते हैं कि 2 मीटर, ये चलता है 2 सेकेंड में। इस तरह से अगर चल रहा है तो उसको क्या करेंगे? औसत चाल क्या करता है? S1 प्लस S2 प्लस S3 इस तरह से, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 2, यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 2 प्लस 4 हो गया 6 प्लस 2 हो गया 8 अपॉन 3 प्लस 3 हो गया 9 प्लस 2 हो गया 11, और इसको आप डिवाइड करके आएंगे, वही हो जाएगा आंसर, और उतना मीटर पर सेकेंड आंसर। समझ में आया? क्लियर? चलिए अब लेते हैं सेकेंड केस नंबर 2, और सेकेंड केस के बाद ही जो है वो हमारा कहानी जो है वो, इसके बाद की जो कहानी है वो हम कल बात करेंगे। सेकेंड केस क्या है बच्चों? कि व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल S1 S2 S3 डिस्टेंस with
स्पीड V1, V2 और V3, देन इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट? When a particle travels S1, S2, S3 distance with a speed V1, V2, V3, then average speed equal to what? यानी कि जब कोई कण S1, S2, S3 दूरी V1, V2, V3 चाल से तय करती है तो औसत चाल क्या हो जाएगी? आहा, अब तो फंस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे हैं, बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर आप जो समझ रहे हैं वो बहुत समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं। देखिए, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल जाएगा यहां से S1 प्लस S2 प्लस S3, कुल दूरी तो हमें यहां से मिल जाएगा ना जी, S1 प्लस S2 प्लस S3, और कुल समय चाहिए। हाँ, समय नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है? तो वो होता है दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है या स्पीड दिया हुआ है, यहां से तो हमें समय निकल जाएगा। यानी कि S1 दूरी चलेगा, S1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा V1 स्पीड से, तो उसमें मान लीजिए टाइम लग गया T1। S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये देखिए ना जी, यही तो गाड़ी है, ये देखिए मर्सिडीज बेंज, यहां से यहां चला ना S1 डिस्टेंस, तो इसका V1 मान ली की स्पीड था, यहां से यहां चला S2 डिस्टेंस, स्पीड था V2, यहां से यहां चला S3, इसका स्पीड था V3। अब टाइम निकालना है तो एक काम कीजिए, मान लेते हैं कि यहां से यहां का टाइम था T1, यहां से यहां का टाइम था T2, यहां से यहां का टाइम था T3। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन सोचिए कि थोड़ा डिटेल्स करो यार, अच्छा लगता है, थोड़ा समझो, ठीक है? तो क्या T1, T2, T3, आप बताइए कि T1, T2, T3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अरे भैया, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम इसको तो फिर लिख सकते हैं ना कि T1 बराबर S1 अपॉन V1, इसको लिख सकते हैं ना कि T2 बराबर S2 अपॉन V2, इसको लिख सकते हैं ना कि T3 बराबर S3 अपॉन V3। हाँ, सही बोले, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब मिल गया ना T1, T2, T3। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो टोटल टाइम हम क्या करेंगे, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 कर देंगे, यानी कि S1 बटा V1 प्लस S2 बटा V2 प्लस S3 बटा V3 करेंगे ना। इसको मिटाएं, यहां पर रफ को मिटाएं। चलिए, तो यहां से हमें अब समझ में आ गया कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस है बच्चों S1 प्लस S2 प्लस S3 और प्लस 1, इसी तरह से चलता जाएगा, और बटा में आएगा कि S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा बन गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये हमारा बन गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। समझ में आया? क्लियर? इसका एग्जांपल लेते हैं और आज की कहानी यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद इसके जो तीन चार पांच केसेस जो बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। ठीक है, तो एक इसके यहाँ पर एक सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई जो कार है वो पहले दूरी तय करता है 40 मीटर, फिर दूरी तय करता है हम मान लेते हैं कि 50 मीटर, और फिर दूरी तय करता है कितना, 30 मीटर। मान लेते हैं कि पहले जो वो क्या है, वो जो
पहले T1 T2 ऐसा हटाओ यार, क्या है T1 T2 लिख रखा है ना। चलिए V2 V1 मान लेते हैं कि इसका V1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, V2 का वैल्यू दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड V3 का। तो यहां से क्या करेंगे, V एवरेज के लिए फॉर्मूला लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 बटा S1 बटा V1 प्लस S2 बटा V2 प्लस S3 बटा V3। तो देख लीजिए S1 यानी कि 40 प्लस S2 यानी कि 50 प्लस S3 यानी कि 30 बटा S1 बटा V1। तो S1 कितना है 40 बटा V1 कितना है 10 जोड़ S2 कितना है, तो S2 है कितना है 50 है ना, हाँ 50 बटा V2 कितना है 25 जोड़ S3 कितना है 30 बटा V3 कितना है 15। ये 15 से 30 कटा बच गया 2, 25 से 50 कटा आ गया 2, 10 से 40 कटा बच गया 4। तो कितना हो जाएगा, तो 40 जोड़ 50 हो गया 90, और 90 और 3 120 बटा नीचे में क्या हो गया, तो 4 जोड़ 2 बराबर 120 बटा 4 2 6 6 2 8 है ना। आ गया ना आंसर। अरे आंसर आया या नहीं बताओ ना जल्दी से। चलिए कहानी खत्म। भागा देके देखो, सर काट नहीं रहे हैं, भागा देके देखो काट नहीं रहे तो तुम करोगे क्या, कलम कॉपी लेके नहीं बैठा है। चलिए कोई बात नहीं, अगला बार से कलम कॉपी लेके बैठना, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस यही इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम और भी बात करेंगे एवरेज स्पीड के स्पेशल केसेस के बारे में, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी यानी कि वेग, है ना। आहा वेग से एक बात याद आया यार, लोग बात बात में बोलते हैं कि इतना स्पीड से फेंकेंगे ना कि सीधे ऊपर पहुंचेगा, सीधे ऊपर, है ना। बात बात में लोग बोलते हैं कि माँ कसम इतने स्पीड से फेंकेंगे सीधा ऊपर पहुंचेगा। तो वो जो ऊपर फेंकेंगे इतने स्पीड से कि सीधे ऊपर पहुंचेगा, वापस लौट के नहीं आएगा, तो क्या आपको पता है कि वो एस्केप स्पीड है, एस्केप वेलोसिटी है। और क्या आपको पता है कि उस एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है। अगर नहीं पता है तो आप हमको खोज के बताइएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। एस्केप वेलोसिटी, जी हाँ एस्केप वेलोसिटी, जितना स्पीड से फेंको कि वो वापस नहीं आ पाए। ध्यान से मोबाइल वाले मत फेंकना इतने स्पीड से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।